सिस्टम की लापरवाही से गई आज जाने आखिर जिम्मेदार कौन? क्या स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर लेंगे जिम्मेदारी, या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से गई हैं ये जाने? तमाम सवाल आज भी गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज जब हम वहां पहुंचे एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में, तो हमने देखा वहां वही जमीन, वही जगह जहां पर कल धरना चल रहा था, पीड़ित परिवार बैठा था, आज वहां पर कोई नहीं था। मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका था। वो बिल्डिंग जहां तोड़ फोड़ करके आईसीयू से मरीज निकाले गए, आग बुझाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए और 100 पैतरे आजमाए गए, वो बिल्डिंग आज मरम्मत कार्य के लिए शुरू हो चुकी है। क्योंकि भजनलाल शर्मा ने देर रात 10-10 लाख रुपए देने की बात कह दी है, यानी कि पीड़ित परिवारों में और सरकार में सहमति बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल सरकार के नुमाइंदे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बहरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम वार्ता के लिए लेकर गए थे परिजनों को। वहां एक ऐसा परिजन भी था जो कि मौन धारण करके बैठा था और उस पूरे पीड़ित परिवारों के साथ में वो 17 से 18 घंटे मौन ही रहा। वो कह रहा था कि मेरी माँ छूटने वाली थी, मेरी माँ को जो भी बीमारी थी उससे वो ठीक हो ही रही थी कि तब तक ये हादसा हो गया। वो परिजन जो अपने भाई का इलाज कराने आया था, उसका भाई ठीक होने वाला ही था, उम्मीदों की नई किरण घर पर आने वाली ही थी, तब तक यह हादसा हो गया। वहां जाकर तमाम मंत्रियों, संतरियों, विधायकों ने ढांढस बनाया और ढांढस के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाया। एक लाश की जान, एक शव की जान 10 लाख रुपए में तोल दी है सरकार ने। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जाने कितने बच्चों की जान गई है। पहले स्कूल की भवन की छत गिरती है, वहां पर 9 निहालों की जान चली जाती है, फिर कफ सिरप से 4 लोगों की जान चली जाती है और यह हादसा होता है जहां पर 8 मौतें हो जाती हैं। हर बार सिस्टम की लापरवाही क्यों बनती है वजह? कहीं पर काम नहीं होता है, मरम्मत सही से नहीं होती है तो छत गिर जाती है। कई हॉस्पिटलों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते हैं, होते भी हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि वो डॉक्टर, वो स्टाफ जो कि लाखों की सैलरी पाता है हर महीने और काम बेतुका करता है, वो सिस्टम या तो उसे क्लीन चिट दे दी जाएगी या जांच के बाद यही निकल कर आएगा कि गलती से हो गया, जैसा कि झालावाड़ में हुआ था कि पंचायत समिति ने काम नहीं करा पाया था, इसलिए यह भवन गिर गया। शिक्षा विभाग को कितनी चालाकी से भजनलाल शर्मा ने बचाया था वो हम सबको याद है। यहां तो 10 लाख रुपए भी दिए, उनको तो सिर्फ बकरियां दी थी, बकरियां, क्योंकि वो आदिवासी थे। ये भजनलाल शर्मा की जो सरकार चल रही है, ये बड़ा ही अच्छे से इमोशनल कार्ड खेलना जानती है कि कब किसको क्या देना है और सस्ते में कैसे काम चलाना है। क्योंकि जहां मांगे कल ये उठ रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, वहां सिर्फ 10 लाख रुपए में पूरा मामला सलटा दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आखिर कौन है इन 8 मौतों का जिम्मेदार? आखिर किसकी वजह से ये मौतें हुई हैं? क्योंकि आईसीयू जहां पर 11 लोग मौजूद थे, 11 परिजन, जहां पर 11 मरीज मौजूद थे, और उसके बगल वाले आईसीयू में, जिसको सेमी आईसीयू कहते हैं, वहां पर 13 मरीज थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी 17 घंटे लगा देते हैं नागौर से जयपुर आने में, और आते हैं तो कहते हैं वो धुएं के कारण मौत हो गई, आगजनी से कोई हादसा नहीं हुआ है, वो केवल एक शॉर्ट सर्किट था जो कि एक हादसा नहीं, त्रासदी था। वही विपक्ष इस पूरे मामले पर लगातार कह रहा था कि ये हत्याएं हैं साहब, उन हत्याओं का करोड़ों मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए एक शव को दिए जाते हैं। उसके बाद आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मरम्मत की, जहां पर उसी ट्रॉमा सेंटर के मेन गेट पर मरम्मत चल रही है, बांस लगा दिया है और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं वाला इमरजेंसी वार्ड जिसे कहते हैं, जहां पर एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में इंसान को भर्ती कराया जाता है,
ये वही आपातकालीन सेवाओं वाला द्वार आप द खटक की स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जहां किस तरीके से मामले को सलटा दिया गया और सीएम साहब 2 बजे दौरा करने जाते हैं, जहां पीड़ित परिवारों को पुलिस का लाठी डंडे के जोर से भगाया जाता है। और सीएम साहब मिलने किससे जाते हैं? डॉक्टरों से। देखने किसे जाते हैं? आईसीयू को। मिलता क्या है? 10 लाख रुपए का एक मुआवजा। लेकिन ये एक बार की गिनती नहीं है साहब, कई बार की गिनती है, जहां पर तमाम बच्चों की, तमाम पीड़िताओं की आज भी वही मांग है कि ये हादसा हुआ कैसे। हम सभी जानना चाहते हैं कि हम सभी यही जानना चाहते हैं, ये जो जांच कमेटी बैठी है, जांच कर रही है, जो एफएसएल की टीम सैंपल लेकर गई है, वो क्या रिपोर्ट्स देगी? क्योंकि आज चाहे मुआवजा कितना ही मिल गया हो, लेकिन जांच का विषय आज भी है कि क्यों हुई ये हत्याएं नव निर्माणित एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में। आप सभी की क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये हादसा था या हत्याएं, क्या था ये नवनिर्माणित भवन का पूरा राज।